गुरुदेव का आत्मकथन भाग 2 और भाग 1 भी अनेक कारणों से पठनीय है, वाचनीय है और बहुत उपयोगी है। सिर्फ साधकों के लिए ही नहीं, किसी भी साधारण वाचक के लिए भी गुरुदेव का जो आत्मकथन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम आगे बढ़े। मेरा नया जन्म हुआ, यानी कि यहाँ गुरुदेव कहते हैं पहले शिविर के विषय में ही, अपना प्रथम विपश्यना ध्यान शिविर के विषय में कहते हैं। वैसे तो जन्म से ही गुरुदेव अध्यात्म के पथिक रह चुके हैं, बहुत ही उदार अंतकरण। सिर्फ उन्हें निर्मल अंतकरण होने से दो ही चीज़ें या जो विकार थे उनमें के, वो उन्हें बहुत सताए जैसे लगते थे। आम आदमी को ज़िंदगी में विकार आते भी हैं तो वह ऐसा नहीं फील करता कि उन विकारों की वजह से वह सताया जा रहा है, लेकिन जब एक साधक रहता है उसे निश्चित रूप से पता लगता है कि यह विकारों से मुझे दुख हो रहा है, वरना तो हम विकार बनकर ही जीते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। यह 2500 वर्ष के प्रथम बुद्ध शासन का समापन और 2500 वर्ष के द्वितीय शासन का शुभारंभ था। सयाजी उबा खिन ने मुझे शिविर दादा गुरु के पश्चात बताया कि इस द्वितीय बुद्ध शासन का प्रारंभ प्रज्ञामयी विपश्यना के प्रसारण से होगा, ऐसी पुरातन मान्यता चली आ रही है। उन्होंने कहा, अब विपश्यना यही नहीं, अपने उद्गम देश भारत और तदनंतर सारे विश्व में फैलेगी। दोनों बुद्ध शासनों के संधि काल के महत्वपूर्ण वर्ष में मुझे विपश्यना का अनमोल रत्न मिलना एक आकस्मिक संयोग था, परंतु मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर था। यह बात गुरुदेव अपने प्रवचन में भी कहते हैं ना। तब वे कहते हैं कि विशफुल थिंकिंग कहा जाता था इसे, या कोई एक परंपरागत मान्यता कहा जाता था कि यह विपश्यना साधना परंपरा, विपश्यना ध्यान परंपरा भिक्षुओं से गृहस्थों में जाएगी, जो कि भगवान बुद्ध के समय भी चलती थी, और गृहस्थों द्वारा यह विपश्यना साधना सिर्फ ब्रह्मदेश में ही नहीं भारत में फैलेगी, ब्रह्मदेश से भारत आएगी और भारत से सारे विश्व में फैलेगी। देखिए कैसा चरितार्थ हुआ और कितना, यानी कि जो भविष्य कथन नहीं था, यह होने वाली घटनाओं का उच्चारण था। तो आइए, प्रथम दर्शन कालाम सुत्त। आश्रम पहुँचते ही मुझे जो निवास स्थान मिला वहाँ अपना सामान रखकर मैं गुरुदेव सयाजी उबा खिन को नमस्कार करने गया। वहाँ मुझे एक छोटी सी पुस्तिका मिली जिसके प्रथम पृष्ठ पर कालाम सुत्त के ये बोल उद्धृत थे, आओ कालामो, तुम दो किसी बात को इसलिए मत ग्रहण करो कि हम इसे ऐसे ही सुनते आए हैं, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि यह हमारी परंपरागत मान्यता है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि हम सदा से यही सुनते आए हैं, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि यह तर्क संगत है अथवा न्याय संगत है, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि हम इस मान्यता के प्रति आसक्त हो गए हैं, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि इसके उपदेशक का व्यक्तित्व भव्य है, इसलिए भी मत ग्रहण करो कि इसका उपदेशक श्रमण हमारा गुरु है, पूज्य है। जब कालामो तुम स्वानुभूति से जान लो कि ये धर्म उपदेश कुशलकारी है, निर्दोष है, अनुभवी समझदार लोगों द्वारा प्रशंसित है, और स्वयं जान लो कि संपूर्णतया ग्रहण करने से ये सर्वहितकारी है, सुखकारी है, तो कालामो इन्हें ग्रहण करके जीवन में उतारो। यानी कि जो अनुभव होगा वही तो हमारा निदृष्ट मन, या जिसे हम अंतर्मन कहते हैं, वह चीज़ों को ग्रहण करता है ना, और वह भी बार बार भावित होती है, तब वह संस्कार बनती है उसका, और तब वह ग्रहण करता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी चीज़ हो। गुरुदेव सयाजी उबा खिन ने कहा, भगवान का व्यक्तित्व भव्य और पूज्य होने पर भी उन्होंने अपनी शिक्षा अंधविश्वास से ग्रहण करने को मना किया। अतः जो कुछ मैं सिखाऊं उसे भी अंधविश्वास से मत ग्रहण करना। जब तुम स्वानुभूति द्वारा स्वयं देख लो कि यह सर्वथा कल्याणकारी है,
तो ही ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में उतारना। बुद्ध की शिक्षा को स्वानुभूति पर उतारने के लिए ही तुम यहाँ आए हो। भगवान बुद्ध का और अपने गुरुदेव का यह वक्तव्य पढ़ सुनकर मैं गदगद हो गया। धन्य है बुद्ध जैसे धर्मगुरु, उबाखिन जैसे आचार्य, जो यह कहते हैं कि इन उपदेशों को स्वयं अनुभूति पर उतार कर देखो। यदि ये कल्याणकारी सिद्ध हो तो ही ग्रहण करना, अंधविश्वास से ग्रहण मत कर लेना। ये गुरुदेव का प्रथम, हम जब शिविर पढ़ रहे हैं, पहला शिविर उनका विपश्यना ध्यान साधना का, तो हमें हमारा पहला शिविर या आज तक की विपश्यना यात्रा का अनुभव फिर से जगाने की एक चांस है। गुरुदेव के पहले शिविर में जो घटा, क्या वहाँ हमारे शिविरों में नहीं घटा? कुछ कुछ मात्रा में, कुछ कुछ झलकियाँ तो अवश्य आई होगी, तो उसे रिकॉल करने में या उन झलकियों को हम भूल भी गए होंगे, तो उन्हें पुनर्याद करने में, प्रेरणा मिलने में, और यदि हम भूल भी नहीं गए हैं, उस वक्त वहाँ झलकी मिली थी यह भी याद नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव का जब आत्मकथन पढ़ते हैं तब वह झलकी उभर कर उठकर सामने आ जाती है। अरे यह तो मुझे हुआ था, लेकिन जब तो ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार इस किताब का हम उपयोग करेंगे। अब तक सभी धर्मगुरु यही कहते आए हैं कि जो हम कह रहे हैं उसे श्रद्धा भक्ति के साथ स्वीकारो, उस पर जरा भी संदेह मत करो। स्वीकारने पर स्वर्ग का प्रलोभन और नकारने पर नरक का भय दिखाया जाता रहा है, जबकि यहाँ यह कहा जाता है कि स्वयं अनुभव द्वारा जाने बिना मेरी बात भी मत स्वीकार करना। सत्य धर्म की यह प्रस्तावना पढ़ सुनकर मैंने धन्यता का अनुभव किया। इसे अनुभव पर उतार कर बेझिझक जीवन के लिए कृत संकल्प हुआ। यानी कि जो जीरो डे है उस पर यह बातें हुई, ताकि एक हिंदू जो एक लीडर है हिंदू या हिंदू संस्कृति का एक कर्मठ उपासक है, उसे आश्वस्त करने के लिए, निशंक करने के लिए यह बात दादा गुरु ने उनके सामने रखी। पहले दिन का तूफान और शांति बहुत ज़बरदस्त है। ये तूफान तो ना मेरे हर शिविर में आते हैं, होम सिकनेस आता है, और जो गुरुदेव जैसे कहते हैं ना, ऐसा देखिए शिविरों में सेवा करते हुए जानिए, और आचार्य हैं हम तो भी जानिए, और या फिर हम नीचे साधक बन के बैठे तो भी जानिए, संवेदनशीलता सिर्फ शरीर के स्तर पर ही नहीं होती, मन भी बहुत संवेदनशील हो जाता है साधक का। उसे थोड़ी भी बात कोई इधर उधर की, कोई सेवक, कोई आचार्य या कोई और कर देना तो भी वह दिल में लग जाती है। फिर शिविर खत्म होते होते तो सब मैत्री के दिन में उड़ जाता है, लेकिन उस वक्त साधक भटक सकता है। उस वक्त साधक अगर उसको उसकी निरंतर जो चल रही है साधना, उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मन के विरुद्ध कोई आ जाए चीज़, तो थोड़ा उसे बहुत मुश्किल जाता है शिविर पूरा करना। चलो सुने हम ये बात, अपना अपना अनुभव है भाई, ये मेरा हो सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। शिविर आरंभ हुआ, गुरुदेव ने आनापान की साधना दी और मैं आती जाती सांस के प्रति सजग रहने का अभ्यास करने लगा। पूर्वाह्न की साधना अच्छी हुई, परंतु 11 बजे भोजनशाला में एकत्र हुए तब गुरुदेव ने एक एक साधक को उनकी साधना के बारे में पूछा। चेकिंग होती है ना हमारे पास पहले दिन की। शिविर में केवल 5-7 साधक थे। उनमें से सब ने कहा कि उन्हें प्रकाश दिखा। मेरी बारी आई, मुझे तो प्रकाश दिखा नहीं था। नाक के नीचे खुजलाहट और झुंझुनाहट की बहुत तीव्र अनुभूति हुई थी। वहीं बता दी। भोजन उपरांत हम सभी ऊपर अपने अपने निवास कक्ष में चले आए। मेरा मन उदास होने लगा। मैं उन दिनों बहुत अहंकारी व्यक्ति था। स्वयं का कह रहे हैं व्यक्तित्व के विषय में इतनी कम, बिल्कुल प्रांजलता से, बिल्कुल स्वच्छता से गुरुदेव हमारे सामने रख रहे हैं। इतनी कम उम्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं मिलती रहने के कारण मानस अत्यंत अहम केंद्रित हो गया था। इस कारण जरा सी भी असफलता अथवा जरा सी अनचाही घटना मेरे लिए असह्य हो उठती। दिल बैठने लगता, उदासी में डूबने लगता, गहरे अवसाद विषाद से कुंठित हो उठता। उस समय कोई मेरे पास आता तो झुंझलाहट के मारे उस पर अकारण बरस पड़ता। अकेले निराशा में डूबे रहना चाहता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब भी यही होने लगा। ध्यान के शून्यागार में भी जाने को जी नहीं चाहे। देखो किस प्रकार जो प्रबल विकार रहते हैं ना, थोड़ा सा उसे धक्का लग जाए, यानी कि आनापान की एकाग्रता आ जाए। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, आग लगी है और कुछ पानी के छींटे मार दिए, ये आनापान की एकाग्रता पानी का छींटा है। और किस प्रकार, और देखो पहले ही
3 घंटे में ही गुरुदेव यानी कि अब वो तपोभूमि वैसी भी थी भी, और हमारे दादा गुरु, तो किस प्रकार सभी साधकों को क्या होने लगा। और गुरुदेव कितना इससे कहते हैं ना साफ गोई से कि मैं कितना अहंकारी कैसा था। हमारे सब में भी उस प्रकार की बातें तो है ही, उस प्रकार के विकार तो थोड़े से और बहुत गहरे गहरे हैं, इसलिए अब ऊपर ऊपर थोड़े से दिखते हैं, गहराई में तो बहुत ज़्यादा होंगे गुरुदेव से भी। अब भी यही होने लगा, ध्यान के शून्यागार में भी जाने को जी नहीं चाहे। उखड़ना कैसा रहता है, साधक ऐसा उखड़ता है, उसे कैसा शिविर पूरा करने के लिए आगे बढ़ाना, यह तो आचार्य की मैत्री और आचार्य की प्रेमपूर्ण उसे समझावन, और बाकी धम्म सेवकों की मैत्री और बाकी साधकों की ध्यान साधना, और उसकी भी अपनी पुण्य पारमी पर निर्भर है। अब भी यही होने लगा, ध्यान के शून्यागार में भी जाने का जी नहीं चाहे। मन पर बहुत जोर लगा कर गया तो 1-2 सांस भी नहीं देख पाया, एक क्षण भी मन नहीं टिका, अवसाद विषाद में ही डूबता चला गया। उखड़न है, मन कैसा उखाड़ देता है। शून्यागार से शीघ्र निकलकर अपने निवास कक्ष में वापस आ गया। कुछ देर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, परंतु बेचैनी बढ़ती ही रही। बार बार मन में हीन भावना जागने लगी, पराजय के भाव जागने लगे। सोचने लगा कि मैं किस जंजाल में फंस गया। मन नहीं चाहता कि विकार निकले, विकार तो उभर कर ऊपर आ गए। अब ऊपर आ गए तो उसका निष्कासन होना है, अगर निष्कासन नहीं किया तो बढ़ते ही जाएंगे। साधना तो अच्छी है, सभी साधकों को तो लाभ मिल रहा है, परंतु मैं ये साधना करने योग्य नहीं हूँ। अन्य सभी साधक साधिकाएं भले आदमी हैं, कोई स्कूल का अध्यापक है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर, इनका जीवन सरल और सात्विक है, लेकिन मैं तो एक व्यापारी ठहरा। व्यापार में झूठ और छल कपट चलता रहता है। इन सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए, मैं ही अकेला पिछड़ा रह गया। मेरे भाग्य में दिव्य ज्योति के दर्शन कहाँ? ये सब योग्य पात्र है। अध्यात्म की ऐसी ऊंची साधना मेरे जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है। कैसी हीन भावना जागती है ना। हाँ, दैन्य भाव साधक में क्या, हम संतों के जीवन में भी दैन्य भाव देखते हैं, लेकिन यहाँ उखाड़ने के लिए, यहाँ शिविर से भगाने के लिए कैसे विकार, कैसा मार अपना रोल प्ले करता है। जो देखिए, इस निराशा भरे चिंतन से बहुत हतोत्साहित हो गया। मन उदासी में इतना डूबने लगा कि शिविर छोड़ने का निर्णय कर बैठा। जानता था कि शिविर के कड़े नियम हैं, मुझे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, परंतु गुरुदेव तो भोजन के बाद ऑफिस चले गए हैं, वे शाम को 6 बजे तक लौटेंगे। मैंने घर से कुछ आवश्यक सामान मंगाए हैं, उन्हें लेकर लगभग 5 बजे मेरी गाड़ी आएगी, मैं उसमें वापस चल दूँगा। सामान साथ में ले जा सका तो ठीक, अन्यथा दूसरे दिन ड्राइवर आकर ले जाएगा। सारा सामान बांधकर भाग निकलने की तैयारी कर बैठा। ऐसा अनेक बार हम भी कर बैठते हैं ना, या अनेक बार अनेक साधक भी कर बैठते हैं, लेकिन गुरुदेव है ना, पुण्य पारमी उन्हें कैसे जाने देगी। परंतु मेरा भाग्य जागा, पुराना पुण्य उदय हुआ। मेरे निवास कक्ष के सामने से एक महिला गुजरी, वह मेरी परिचित प्रोफेसर डोम्या सैं थी। रंगून के विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की प्रोफेसर थी और अध्यक्षा भी, उच्च कोटि की विदुषी थी। मुझे शिविर में सम्मिलित हुआ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई थी, परंतु इस समय मेरे बिगड़े हुए रंग ढंग देखकर चकित हुई और पूछ बैठी कि मैं क्यों उदास हूँ। मैंने उसे सच सच बता दिया। गुरुदेव की साफ गोई देखिए, कितना सच्चा व्यक्तित्व है गुरुदेव का। गुरुदेव के आने के पहले मैं घर वापस चल दूंगा, यह साधना मेरे लायक नहीं है, या यूँ कहूँ मैं इस साधना के लायक नहीं हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारे मन में यह व्यर्थ की हीन भावना क्यों जागी? मैंने कहा कि अन्य सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए, अतः मुझे कोई सफलता मिलने ही वाली नहीं है। मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद करूँ? यह सुनकर वह हंसी। उसने कहा, भोजन के पश्चात गुरुदेव तुम्हारी साधना की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हें नासिका के नीचे संवेदनाओं की स्पष्ट अनुभूतियाँ होने लगी है। पहले दिन बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, तुम भाग्यशाली हो। परंतु मैंने मन ही मन सोचा, इन संवेदनाओं में क्या पड़ा है, मुख्य बात तो दिव्य ज्योति की है। हमारी परंपरा में दिव्य ज्योति का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। उसने मुझे फिर समझाया कि गुरुजी ने तुम्हें संवेदनाओं को महत्व देने के लिए कहा है। तुम्हें प्रकाश दिख जाए तो दिख जाए, यह भी ध्यान मार्ग में एक निमित्त है, आलम्बन है, परंतु इस समय हमारे लिए प्रमुख निमित्त नासिका के इर्द गिर्द होने वाली संवेदनाएं हैं। आगे चलकर ये ही सारे
शरीर में फैलेगी और इसी से साधना सफल होगी। तुम्हारी सफलता में कोई संदेह नहीं है। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि तुम एक रात और रुक जाओ। अगर जाना ही है तो इसका निर्णय कल सुबह करना। अब ध्यान में बैठो तो प्रकाश को बिल्कुल महत्व मत देना। तुम्हें नासिका के नीचे इतनी तीव्र संवेदना मिलने लगी, बस सांस के साथ साथ उसी पर सारा ध्यान केंद्रित रखो। यही काम देगी, यही तुम्हारी प्रगति में सहायक होगी। मैंने भी सोचा अब जाना तो हो नहीं पाएगा, अतः इसकी बात मान लेता हूँ। एक रात और रुकता हूँ। किसी भी प्रकार वह समय टल जाए ना, जब तूफान आया है समय टल जाए तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है और पुण्य पारणी काम करती है। पुण्यानु स्मरण करते हैं, बुद्धानुस्मृति पुण्यानुस्मृति, इस प्रकार वह भी काम करती है। इसलिए साधक को बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे। शाम को 6 बजे शून्यागार में जा बैठा। सांस के साथ साथ नासिका के नीचे होने वाली संवेदनाओं पर सारा ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा और निश्चय किया कि प्रकाश दिखे या न दिखे मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। डो म्या से के कहे अनुसार मैं संवेदना को ही महत्व दूंगा। संवेदना, सांस बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों से व्याकुलता आती है कि मुझे ये चाहिए, मेरा रोग चला जाए, मुझे प्रकाश दिख जाए, मुझे दिव्य ध्वनि सुनाई दे, दिव्य चक्षु खुल जाए। यह तो सिर्फ निमित्त है। मुझे याद आया गुरुजी ने भी यही कहा था कि सांस और संवेदना हमारे लिए प्रमुख है। मैं दत्तचित्त होकर ध्यान में लग गया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ मिनटों के भीतर ही इस ओर ज्योति जागी, उस ओर ज्योति जागी, चारों ओर ज्योति ही ज्योति। किसी न किसी शिविर में हमारे भी ऐसा हुआ होगा या किसी न किसी आगे के शिविर में होगा। बस यह अनुभव आएगा, यह ध्यान में रखें, बाकी व्याकुलता न बढ़ाए। मैंने मन को दृढ़ किया कि मुझे इस दिव्य ज्योति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे शरीर की संवेदना को ही महत्व देना है। नाक के आसपास जो संवेदना हो रही है यही मेरी साधना का आलम्बन है। थोड़ी देर बाद देखा कि दिव्य ज्योति ही नहीं, कानों में दिव्य शब्द सुनने आने लगे। अनहद नाद सुनाई देने लगा। अनहद नाद का बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सारे शरीर में वीणा बज रही है। एक कान के पास मानो किसी चट्टान पर बहुत बड़ा जलप्रपात गिर रहा हो, दूसरे के पास जैसे मधुर घंटियाँ बज रही हो। यह दिव्य नाद भी मुझे आकर्षित नहीं कर सका। दिव्य ज्योति और अनहद नाद के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था और उन्हें बहुत महत्व देता था, परंतु उस समय मैंने निश्चय किया कि इन्हें कोई महत्व नहीं दूंगा। मुझे साधना पथ की यात्रा संवेदनाओं के आधार पर पूरी करनी है। ऐसे मन को दृढ़ करके संवेदनाओं पर ध्यान लगाए रखा। कुछ समय पश्चात देखा कि दिव्य ज्योति और दिव्य शब्द के अतिरिक्त कुछ एक अन्य अतीन्द्रिय की अनुभूतियाँ भी होने लगी है। मैं उनकी भी उपेक्षा करता रहा, संवेदनाओं पर ही ध्यान लगाता रहा। रात 9 बजे अपने शून्यागार से निकला तो मन बड़ा प्रसन्न था। दोपहर के बाद जो निराशा छा गई थी वह विलीन हो गई। अब तो भागने का प्रश्न ही नहीं रहा। मैं डो म्या से का अपार उपकार मानता हूँ, जिसने मुझे रोक कर मेरा कल्याण किया। अगर मैं नासमझी से शिविर छोड़कर भाग जाता तो ऐसे अनमोल रत्न से सदा के लिए वंचित रह जाता। जैसे मेरे मित्र ऊ छा ठुन का बहुत आभार मानता हूँ कि उसने मुझे इस कल्याणकारी मार्ग पर चलने का सुझाव दिया और इसी कारण मैं इसमें प्रवृत्त हुआ। वैसे ही डो म्या सै का बहुत आभार मानता हूँ कि उसने मुझे भगोड़ा बनने से रोका और मैं दत्तचित्त होकर साधना में लग गया। इसी कारण अत्यंत आशातीत प्रगति होती चली गई। 2 दिन बाद विपश्यना मिली तो अभूतपूर्व अनुभव हुआ। पूरा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज और परमाणुओं के पुंज में भिन्न भिन्न प्रकार की हलन चलन, भिन्न प्रकार की संवेदनाएं, जैसे मैं किसी ऐसे कौतुकागार में आ गया हूँ जिसे पहले कभी नहीं देखा था। भीतर की एक ऐसी दुनिया जो अब तक नितांत अनजानी रही। शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ सतत होती रहती है, यह कभी सोच भी नहीं सकता था। विपश्यना भोजन के पहले सुबह दी गई थी। गुरुदेव ने जब चेकिंग की तो कहा, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है यह बहुत मूल्यवान है, अब तुम्हें देखना है कि यह छूटे नहीं। उन्होंने किसी एक सहायक को बुलाया और एक कंबल मंगवाया।
मेरे सिर और चेहरे पर कंबल डालकर वह धर्मसेवक मुझे शून्यागार के बाहर निकालकर मेरे निवास कक्ष तक ले गया, ताकि मैं बाहर के किसी आलंबन से के संपर्क में आकर भीतर की उस वास्तविक स्थिति को न खो दूं। मुझे अपने निवास कक्ष में ही लेटे लेटे साधना करते रहने को कहा गया। यहीं कोई भोजन ले आएगा। भोजन करते हुए भी मैं इन संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहूं, इसकी निरंतरता टूटे नहीं, यह ध्यान रखूं। मैंने ऐसा ही किया। उठते बैठते, चलते लेटते, खाते पीते हर अवस्था में अंतर्बोधनी प्रज्ञा जागृत रहे। यूँ साधना में रत रहते हुए दिन पर दिन बीतते चले गए। एक से एक अजीबो गरीब अनुभूतियाँ होती चली गई। सारा मृणमय शरीर चिन्मय हो उठा। सर्वत्र तरंग ही तरंग, कहीं ठोसपन का नामो निशान नहीं। संपूर्ण मेरुदंड भी तरंग ही तरंग। कपाल के मानो सहस्त्र रंध्रों में तरंगे फूटने लगी। सिर के मध्य से एक फव्वारा सा छूटने लगा। शिविर समाप्त होते होते यूँ लगा जैसे मनोबोझ उतर गया है, जैसे मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मानो धरती का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया है। इस प्रकार का अनुभव शरीर भी खुलता है, मन भी खुलता है, दोनों घटनाएं एक साथ होती है। यह गुरुदेव का अनुभव हमारे भी जीवन में उतरता है, हमारे भी जीवन में उतरना चाहिए। व्याकुलता न आए, बस हमें जो निर्देश दिए गए हैं, जब आनापान है तो आनापान पर ध्यान करो, जब विपश्यना मिल गई है तो विपश्यना में सारे शरीर पर ध्यान करो। इस प्रकार हमने हमारे साधना काल में प्रगतिरत रहना चाहिए। गुरुदेव का यह जो वचन है बार बार याद आने चाहिए, ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे, हर कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहे। इस प्रकार हमने हमारी साधना सुचारू रूप से नित्य चालू रखनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।